हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्च महीने के प्रथम सप्ताह का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ईबीसी नेस्तम योजना शुरू किया है? ये क्या है? आंध्र प्रदेश। ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इसमें जो अपर कास्ट के होते हैं पर वो गरीब हैं, उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 3 साल तक 15,000 रुपये करके मुआवजा मिलेगा। यानी एक साल में 15,000 रुपये मिलेगा और टोटल 3 साल तक 45,000 रुपये मिलेगा। आंध्र प्रदेश को जो सीएम है वो है जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश जो हाईकोर्ट है उसका चीफ जस्टिस बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में देश का पहला एक हुआ फॉर्मर कॉल सेंटर बना है। आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और आंध्र प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? वो है ब्लैक बग है। ब्लैक बग पंजाब और हरियाणा का भी स्टेट एनिमल है। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है? बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण हुआ नई दिल्ली में हुआ है 1 मार्च से 3 मार्च तक, जिसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स और इसका उद्घाटन किया डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। देखो, एक होता है बायो एशिया और एक हो बायो इंडिया। बायो एशिया जो है तेलंगाना में हमेशा होता है। जो तेलंगाना की राजधानी है वो है हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य ने मो छठुआ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा किया है मो छठुआ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च। इसके अलावा उड़ीसा ने ई कलिका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ममता एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, मो शिशु पोर्टल लॉन्च किया है, ई मानदेय पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये सब उड़ीसा का है। उड़ीसा में बाली जात्रा त्यौहार मनाया जाता है, धनु यात्रा होता है, राज पर्व मनाया जाता है, नुआखाई त्यौहार होता है। तो ये सब उड़ीसा का त्यौहार होता है। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है उसमें भारत का पहला फायर पार्क बनेगा। उड़ीसा के राउरकेला में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनेगा। देखो, उड़ीसा का जो राउरकेला है और भुवनेश्वर, यहाँ 2023 का पुरुष का हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा और उड़ीसा जो है शहरी शासन सूचकांक में नंबर 1 रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चलिका नामक योजना शुरू किया है? ये क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में कितनी राजधानियां हैं? 2 राजधानियां हैं, गैरसैंण और देहरादून। गैरसैंण है ये समर कैपिटल है और देहरादून है विंटर कैपिटल है। इसके अलावा उत्तराखंड में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बन रहा है। उत्तराखंड में भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन बना है। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क बन रहा है। उत्तराखंड में भारत का पहला मॉस गार्डन बन रहा है और उत्तराखंड में भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क भी बन रहा है, ग्रीन रामायण पार्क। हाल ही में भारत अपना दूसरा प्रोटीन दिवस कब मनाया है? ये मनाया है 27 फरवरी को और पहली बार मनाया गया था 2020 में। इस बार इसके थीम है पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है क्वाशियोरकर। और प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है, एमिनो एसिड से बना होता है। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के नए चेयरमैन ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ये बने हैं पूर्वी सेना के अजेंद्र सिंह। और पूर्वी सेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? वह है विशाखापट्टनम। पश्चिमी सेना का हेडक्वार्टर है मुंबई। दक्षिणी सेना का हेडक्वार्टर है केरल के कोची। पश्चिमी सेना का जो अध्यक्ष बने हैं वह है हरि कुमार। और करमवीर सिंह कौन है? ये नेवी के चीफ हैं। अच्छा, नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं और इसका 4 दिन बाद 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। और इंडियन नेवी एकेडमी का हेड कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर? वो है केरल के अजीमाला में। केरल के अजीमाला में है इंडियन नेवी एकेडमी। हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया, यानी 1 साल बढ़ा दिया रिटायरमेंट का आयु? तो ये क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं डप्पडी के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व बना है श्रीविल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, लेकिन ये देश का 51वां टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले देश में 50 टाइगर रिजर्व था और 50वां कौन सा था? 50वां था अरुणाचल प्रदेश का कामलांग टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन में नंबर 1 रहा। तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 रहा। तमिलनाडु नेशनल वाटरवे जो सर्वे हुआ था उसमें नंबर 1 रहा। तमिलनाडु की कोयम्बटूर में कीटों का संग्रहालय बन रहा है। अच्छा, मकड़ियों का संग्रहालय कहाँ बन रहा है? मकड़ियों का संग्रहालय बना है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तमिलनाडु सैयद मुश्ताक अली T20 भी जीत लिया है। तो इतना आपको तमिलनाडु से याद रखना है। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके कौन सा नया चैनल बनाया है? ये बनाया गया है संसद टीवी। संसद टीवी के नाम से बना है।
संसद टीवी का जो CEO बने हैं वो बने हैं रवि कुमार। लोकसभा के स्पीकर कौन है अभी? ओम बिरला है, जिनका लोकसभा क्षेत्र है राजस्थान के कोटा। राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अच्छा, लोकसभा का जो सदस्य होने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा की मिनिमम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा जो है ऊपरी सदन होता है, लोकसभा निचला सदन होता है। अच्छा, लोकसभा स्पीकर जो पहले कौन थे? भारत के पहले लोकसभा स्पीकर वो थे GV मावलंकर। अच्छा, राज्यसभा के सभापति कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना लॉन्च किया है? ये किया है छत्तीसगढ़। ये योजना क्या है? देखो, इस योजना के अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये देगा छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ में भारत के पहला इथेनॉल प्लांट बन रहा है। छत्तीसगढ़ शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रहा है। छत्तीसगढ़ ने होम डिलीवरी के लिए सी गार्ड पोर्टल को लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ में कई नेशनल पार्क है, जैसे इंदिरावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को, जिसका थीम था इस बार फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट। अच्छा, 3 मार्च को क्यों मनाते हैं? देखो, 3 मार्च 1973 को एक संधि हुआ था साइट्स, उसमें वो साइन किया गया था, यानी जानवरों और पौधों को बचाने के लिए ये साइन किया गया था। तो ये संधि हुआ था साइट्स 3 मार्च 1973 को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की मंजूरी दिया है? ये दिया है आंध्र प्रदेश। और ये कहाँ बनेगा? आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में बनेगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। विशाखापट्टनम रेलवे के 18वां जोन का हेडक्वार्टर है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में भारत का पहला फन जोन बना है। तो इतना आपको विशाखापट्टनम से याद रखना है। और विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना का हेडक्वार्टर भी है। हाल ही में किसे AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मैरी कॉम को। मैरी कॉम जो है 6 बार की विश्व चैंपियन बनी है मुक्केबाजी में। और ये कहाँ की है? ये मणिपुर की है। मैरी कॉम को 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2013 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। और प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो है उमर क्रेमलॉय है प्रेसिडेंट। हाल ही में विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये मनाया गया 1 मार्च को। ये दिवस महिलाओं और लड़कियों से हो रहे भेदभाव को रोकने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। और 2014 से ये हर साल मनाया जा रहा है, 2014 से, जिसका थीम था इस बार जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। बाकी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब से मनाया जा रहा है? स्टार्टिंग कब से हुआ था? ये हुआ था 1987 से। CV रमन जो है 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो इसी खोज के लिए इन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। 2021 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क्स। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है नतालिया वोडियानोवा। ये कौन है? ये रूस की एक मॉडल है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। बाकी उषा राव मुनारी ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। प्रीति सिन्हा ये UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनी है और इसका हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क। खुशी चिंदालिया ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रीजनल एम्बेसडर बनी है, रीजनल एम्बेसडर। हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किताब को किसने लिखा है? ये लिखा अनिंद दत्ता ने। इस किताब में इन्होंने भारतीय टेनिस का इतिहास दर्शाया है और इस किताब को रिलीज किया है वेस्टलैंड स्पोर्ट्स। बाकी अभिजीता गुप्ता ये हैप्पीनेस ऑल अराउंड और वी विल श्योरली सस्टेन 2 किताबें लिखी है और ये मात्र 7 साल की है, विश्व रिकॉर्ड अपने नाम की है, कम उम्र की लेखिका बनी है अभिजीता गुप्ता। और नीना रॉय कौन है? ये अमेजिंग अयोध्या नामक की किताब लिखी है नीना रॉय। हाल ही में शरद गोकलानी किस बैंक के नए प्रेसिडेंट और मुख्य तकनीकी अधिकारी यानी CTO नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रेसिडेंट और मुख्य तकनीकी अधिकारी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1996 में हुआ था एक नॉन डिपॉजिट AU फाइनेंसर के रूप में, पर 2017 में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील हो गया, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर और प्रेजेंट टाइम में MD एंड CEO है संजय अग्रवाल।
बाकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये महिलाओं के लिए एवा सेविंग अकाउंट शुरू किया है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो है स्मृति मंदना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये मर्ज हो गया आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में, और इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम में जो एमडी और सीईओ हैं राज किरण राय हैं, और इसका टैगलाइन क्या होता है, गुड पीपल टू बैंक विथ। हाल ही में जन औषधि सप्ताह कब मनाया गया, ये मनाया गया 1 से 7 मार्च तक। अच्छा, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, ये 7 मार्च को मनाया जाता है, और ये तीसरा जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को, जिसका विषय है सेवा भी रोजगार भी। हाल ही में संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शुरू किया संचारी रोग नियंत्रण अभियान। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है, आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है, बाल श्रमिक विधा योजना शुरू किया गया है, और नवीन रोजगार छत्र योजना शुरू हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अच्छा कितने रामसर साइट हैं, 8 रामसर साइट हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ यूनिवर्सिटी कर्मयोगी योजना शुरू किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरा हो गया है, 100 साल। उत्तर प्रदेश का लखनऊ नगर निगम थैला बैंक शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश का जो मेट्रो है वो भारत का पहला मेट्रो बना है कोच को अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाला। हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पे कौन रहा, पहले नंबर में रहा इंदौर। देखो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला और 10 लाख से कम आबादी वाला, यानी इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला में नंबर 1 रहा इंदौर, और दूसरे में रहा सूरत, तीसरे में रहा भोपाल, और 10 लाख से कम आबादी वाले में रहा नंबर 1 न्यू दिल्ली। और इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में भी नंबर 1 रहा है लगातार 4थी बार। और इस बार जो है नंबर 1 रहा इंदौर, दूसरे में रहा सूरत, तीसरे में रहा नवी मुंबई। हाल ही में कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बना है। कोवैक्सीन जो है ये भारत का स्वदेशी टीका है, यानी भारतीय टीका है। तो इसको अधिकृत करने वाला पहला अफ्रीका का देश बना है जिम्बाब्वे। और इसी तरह जो WHO एक योजना चलाया था कोवैक्स, उसके तहत पहला कोविड-19 का टीका पाने वाला अफ्रीका देश बना था घाना। घाना की राजधानी है आक्रा, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, और अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन पहले नंबर पर रहा, कौन सा यूनिवर्सिटी। तो इसमें पहले नंबर में रहा MIT, लगातार 9वें साल रहा नंबर 1 MIT। दूसरे में रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरे में रहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं विकास सिंह, और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं प्रदीप कुमार रॉय, और सेक्रेटरी बने हैं AK प्रसाद। हाल ही में किस कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक से कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया है। समुद्र के प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया है HP का फुल फॉर्म होता है हैवलेट पैकर्ड, जिसकी स्थापना हुआ था 1939 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है, ये किया है कर्नाटक। इसका मेन उद्देश्य है कि 2025 तक इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत की 45% वृद्धि के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाना। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन सा लोक नृत्य होता है, एक होता है यक्षगान, और दूसरा होता है गुड़िया कुनीथा। और यहाँ पे कई त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे करगा महोत्सव होता है, कंबाला महोत्सव होता है, हम्पी महोत्सव होता है। कर्नाटक में कई नेशनल पार्क है, जैसे बांदीपुर, नागरहोल, कुदरमोख, अंसी, ये सब कर्नाटक नेशनल पार्क है। और टाइगर रिजर्व है काली, बांदीपुर और नागरहोल। इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में किसे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सेरावीक मतलब कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन सप्ताह। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मुख्य भाषण दिए थे। सेरावीक की स्थापना हुआ था 1983 में, और इसकी स्थापना कौन किया था, डॉक्टर डैनियल ने की थी। लेकिन सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड की स्थापना किया था 2016 में। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।